हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह का समय है और अभी धूप कितनी अच्छे से खिल कर आई है। तो धूप के समय अगर आप चाहते हैं विंटर में आपको सारे प्लांट, जितने परमानेंट प्लांट हैं, सारे अच्छे से ग्रो करते रहें, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे पूरे दिन की सनलाइट में रखें। विंटर में क्या होता है, धूप का असर थोड़ा सा कम पड़ता है। हमारे देखिए इस साइड वाले पोर्शन में धूप बिल्कुल ही कम आती है, तो इस साइड ही ज़्यादा धूप होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्लांट को थोड़ा टाइम टू टाइम चेंज करते रहा करें। और अभी हमारे सारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है, चाहे वो आप अडेनियम कह लीजिए या फिर और भी किसी परमानेंट प्लांट में कहिए। सभी प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि देखिए, इसमें डबल और ट्रिपल पेटल्स के लेयर वाले फूल खिल कर आए हैं गुड़हल में। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये। मैं इसे पूजा के लिए हमेशा से तोड़ कर ले जाती हूँ, क्योंकि गुड़हल के जितने भी फूल मेरे गार्डन में होते हैं, मुझे बहुत पसंद है गुड़हल। तो काफ़ी सारे प्लांट थे मेरे पास और इसमें देखिए 2-3 लेयर है। तो इसको खैर मैं पूजा के हिसाब से ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि ग्रोथ कैसे चल रही है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करूँगी, जिसके लिए बहुत सी क्वेरीज आती है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, मेरे ये 12 मासी आम के पेड़ में कितनी सुंदर से ये देखिए अमियाँ बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ से भी मोजर निकलते हुए शुरू हो रहे हैं। तो ये जो समय है, ये आम के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट समय नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ वैरायटियाँ ऐसी आती हैं जिसमें आप साल भर आम ले सकते हैं। तो ये आपको नर्सरी वाले बता देंगे या फिर मेरे चैनल पे वीडियोज़ पड़ी हुई है कि आपको कौन-सी वैरायटी के आम के प्लांट लेने हैं, तो आप एक बार उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो मेरा आज का टॉपिक है लेमन प्लांट। और लेमन प्लांट का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है बिकॉज़ मुझे बहुत से फ्रेंड की क्वेरीज़ आ रही थी कि क्या दिक्कत आती है इसमें, क्या नहीं आती है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, यहाँ पे मधुकामनी प्लांट में बीज बनने शुरू हो गए। तो अगर आप चाहते हैं फूल लेना, तो फिर आप इसके बीज को मैनुअली रिमूव करते रहा करें, क्योंकि बीज अगर आप नहीं चाहते हैं कि बने, तो आप इसको रिमूव कर दें। तो देखिए, मेरा वहाँ पर रखा हुआ है लेमन प्लांट और मेरे पास काफ़ी सारे लेमन प्लांट है जिसमें फ्रूटिंग वगैरह चल रही है। लेकिन एक जो मेरा ये लेमन प्लांट है ना, ये कागजी लेमन प्लांट है। तो सबसे पहले लेमन प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वैरायटी का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैरायटी आपको पता होनी चाहिए कौन सी वैरायटी है। और ये देखिए, कुछ-कुछ पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो ये ड्यू टू वेदर चेंज है, तो आप इसको अवॉइड करें। तो सबसे पहले सनलाइट की बात करते हैं। तो लेमन प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। तो मैं इसे यहाँ के जगह पे रखती हूँ पूरे साल। चलिए, सनलाइट की तो बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक मेजर प्रॉब्लम निकल कर आते हैं कि फूल नहीं बनते हैं। तो फूल नहीं बनने का भी फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखिए, हम कोई भी फूल वाले या फल वाले प्लांट को अगर पॉट में ग्रो करते हैं, तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप जमीन में ग्रो करते हैं, तो फिर तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पॉट के लिए आपको पर्याप्त न्यूट्रिशन खुद ही देना होगा। तो सबसे पहले पॉट की बात करें, तो ये मेरा 14 इंच का पॉट है और अभी मैं आपको इसकी सॉइल मीडिया दिखाती हूँ। तो सॉइल मीडिया आपको बिल्कुल वेल ड्रेन लेनी है। देखिए, आपको सरफेस पे थोड़ी सी रूट दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी ये रूट बाउंड हुई है और थोड़ा मैंने इसको टाइम टाइम मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे लेमन बने हुए हैं और साथ ही साथ आपको फूल भी दिख रहे होंगे बनते हुए। और यहाँ पे छोटे छोटे लेमन बने हुए हैं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें आती है फल ड्रॉप की। बहुत से फ्रेंड की क्वेरीज रहती है कि फूल तो बनते हैं और छोटे छोटे फल भी आ जाते हैं, लेकिन फिर हमारे फल ड्रॉप होने लगते हैं। तो देखिए, थोड़ा मोड़ा ड्रॉप तो प्लांट खुद ही ड्रॉप कर देता है। जितनी भी फूल आते हैं वो सारे फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हो रही है, तो वो सिर्फ 2-3 कारणों से ही होती है, जो मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जिन फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी जो वीडियोज़ अपडेट होती है ना, वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसमें देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्रूटिंग लगे हैं। देखिए, कुछ बड़े-बड़े भी फ्रूट हैं और यहाँ देखिए कुछ छोटे फ्रूट हैं। बड़े में ये सब जो है पहले लॉट का फ्रूट है, जो अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है। उसके बाद देखिए, ये छोटी-छोटी फ्रूट बनी हुई हैं और साथ ही साथ देखिए, इसमें छोटे-छोटे और बहुत ज़्यादा मिनी फ्रूटिंग चल रही है। तो ये मेरे अभी तक तो बहुत कम ड्रॉपिंग इसमें मुझे देखने को मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रॉपिंग कैसे होती है। अभी तो मैंने उस प्लांट को वहां से यहाँ उठा कर लाया, तो 1-2 फूल गिरे होंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी-बड़ी अगर फ्रूट होकर गिर जा रही है, तो इसका मेन रीजन रहता है माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी।
मेरा वो प्लांट अभी उस जगह पर रखा हुआ था, तो वहाँ से जब मैं इसको उठाकर लाई हूँ तो 1-2 फूल गिरना तो लाज़मी है। जो अनवांटेड फूल होंगे वो प्लांट खुद ही गिरा देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में अगर आपके फल ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा प्लांट में। अभी विंटर का समय है, तो मैं अपने सारे परमानेंट प्लांट में और भी बहुत सारे सीज़नल प्लांट में मैं माइक्रो न्यूट्रिशन का स्प्रे और माइक्रो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी का ख्याल रखती हूँ कि मुझे पॉट में भी देना है और मुझे गमले में भी देना है। तो गमले में आपको कैसे देना है वो मैं आपको एक ये बताती हूँ कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, माइक्रो न्यूट्रिशन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, बोरोन हो गया, ये सारे आपके उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका 14 इंच का गमला है, तो ग्रैन्युअल्स फॉर्म में भी आप इसको दे सकते हैं और आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि पहली बात कि अगर आपके फल में फ्रूटिंग लगे हैं, तो फ्रूटिंग ड्रॉप ना हो उसके लिए आपको पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। बिल्कुल ही सूखी सॉइल नहीं रखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हेवी अमाउंट में फ्रूटिंग लगी है तो पानी की उतनी आवश्यकता होगी। लेकिन पानी इतनी भी नहीं डालनी है कि पानी से ही प्लांट के फ्रूटिंग ड्रॉप होने लगे। अभी देखिए, मैंने इसमें कल शाम में किया है वाटरिंग और आज मैं इसको पूरे टाइम वाटरिंग नहीं करूँगी। कल सुबह या कल शाम को मैं चेक करके पानी डालूँगी। तो 1 या 2 दिन का अंतराल रखिए। अभी विंटर का समय है तो काफ़ी ज़्यादा पानी देर से सूखता है, तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है और ये नहीं कि कंटिन्यूअसली आप वाटरिंग किए जा रहे हैं, पानी है फिर भी आप अगर वाटर करेंगे तो फिर पानी के कारण फ्रूटिंग ड्रॉप होगी। तो 14 इंच के गमले में मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, तो 1 लीटर या 2 लीटर का जो कैन आता है उसमें आप 2 एमएल के अप्रॉक्स में कोई भी अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट का आप लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए। मेरे पास जो है मैं वो आपको दिखा दूँगी, काफ़ी बार मैंने दिखाया भी है, लिंक मैं डाल दूँगी। तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और उसको 1 लीटर पानी में 2 एमएल के अप्रॉक्स में आप उसमें डिज़ॉल्व करके पूरे प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। मैंने परसों-तरसों ही किया है, इसलिए मैं अभी इसमें स्प्रे नहीं करूँगी और अब मैं स्प्रे करूँगी इसमें 15 या 20 दिन के अंतर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी आपको नहीं देना है और बहुत कम फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। तो ये प्लांट जब आपके पास होते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि प्लांट में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन देनी है और कितनी नहीं देनी है। और यही सेम चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पॉट में भी आपको देना है। जैसे पूरी सॉइल अगर आपकी सूख जाए, तभी आप वो न्यूट्रिशन वाला पानी देंगे तो प्लांट जल्दी से एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो जब आप पानी देते हैं ना, तो 1 दिन पहले आप पानी रोक दीजिए और जिस दिन पानी देना है, उस दिन आप किसी भी कैन में या फिर किसी भी मग्गे से आप मेक श्योर कर लें कि प्लांट में 1 या 2 लीटर, अगर 1 लीटर पानी देना है आपको, तो 1 लीटर में आपको 1 एमएल मिलाना है, 2 एमएल नहीं डालना है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 1 लीटर में 1 एमएल के अप्रॉक्स में आप इसमें डिज़ॉल्व करके प्लांट में डाल दीजिए। प्लांट में जैसे ही आप डालेंगे तो आपको तुरंत में असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके स्टेम्स को में भी डालना है, पहले तो आप गमले में डाल दीजिए, उसके बाद आप उसी 2 लीटर में जो आप 2 एमएल के लिए डिज़ोल्व किए हैं, उस प्लांट के पानी को पूरे पत्तियों और फ्रूटिंग सब जगह आप इसको स्प्रे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको शॉवरिंग नहीं करनी है, मतलब प्रेशर से नहीं कर देना है। आप ऐसा नोज़ल तैयार कीजिए जिसमें कि लो प्रेशर से पानी स्प्रे हो जाए और पूरी पत्तियों को भिंगा देना। अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरे पत्ते कुछ-कुछ पीले भी हो रहे हैं और कुछ-कुछ आपको इसमें न्यूट्रिशन की कमी भी दिख रही है। तो मैंने परसों-तरसों ही ये काम किया है। तो आप ये काम 15 से 20 दिन में करें। ये जो मैं आपको स्प्रे वाला बात बताई हूँ ना, ये अगर आपका 1-2 स्प्रे में नहीं रुकता है, तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरी गारंटी है कि 1 से 2 स्प्रे में ही आपको अंतर पता चलने लगेगा और फ्रूटिंग गिरना बंद हो जाएगी। पूरी स्टेम्स और पूरी पत्तियों को आप नहला दीजिए माइक्रो न्यूट्रिशन से और सॉइल में भी डाल दीजिए। तो ये एक मेजर रीज़न रहता है जिसके कारण पत्तियाँ गिरती है, फ्रूट गिरते हैं। और अगर आप मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसके बाद ये समस्या आ रही है, फिर तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके सॉइल में ही न्यूट्रिशन की कमी है, तो फिर आप सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड कीजिए, जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियो में आपको बताया है। उस तरीके से आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, यही था मेरा आज का टिप्स। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको कि इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है और फिर से मैं अभी रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र आपको आपके सामने लेकर आऊँगी।
तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपको जिस टॉपिक पे मेरे से वीडियोस चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी आती है आपको गार्डनिंग से रिलेटेड, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या फिर बहुत से शॉर्ट्स चैनल पे, बहुत से शॉर्ट्स वीडियो पे मेरे नंबर पड़े हुए होंगे। तो किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अडेनियम रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, मैं अपने एंड पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ओके फ्रेंड, इसी तरीके से मेरे चैनल बने रहिए और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।